आपको जिस फोन में क्वालकॉम का सीपीयू जाएगा और उसका एमएमसी चेंज करना हो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको ईएनजी फाइल रहेगा, मतलब स्पेशल फाइल, चाहे एमएमसी चेंज फाइल, तभी हम एमएमसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर सैमसंग का आपका, जैसे कि मान के चलिए सैमसंग का एमएमसी मिल गया, SEC के नाम से रहेगा, आपको सैमसंग का दिखा दूंगा अभी। तो सैमसंग का एमएमसी मिल जाएगा। तो सैमसंग का एमएमसी मिलने के बाद अगर उसमें क्वालकॉम का सीपीयू लगा हो, ठीक है, मीडियाटेक हुआ तो कोई बात नहीं, सब काम कर लेंगे उसका। लेकिन क्वालकॉम का सीपीयू मिल गया और उसमें सैमसंग का एमएमसी भी लगा, ठीक है, अगर उसका हेल्थ भी डैमेज हुआ, चाहे एमएमसी चेंज करना हुआ, ठीक है, हेल्थ आप रिपेयर कर रहे हैं, तब उस टाइम आप लोग को ईएनजी फाइल की जरूरत रहेगी, मतलब स्पेशल फाइल। जैसे कि एग्जांपल में आपको दे देते हैं, मान के चलिए कि रियलमी का मोबाइल आ गया, ठीक है, रियलमी का मोबाइल आ गया और रियलमी का क्वालकॉम का सीपीयू है। चलिए एक मॉडल ले ही लेते हैं, रियलमी 5i का क्वालकॉम सीपीयू उसमें मिला है, आपको दिखा देते हैं। सर आप ऐसा बोलेगा ना सर, हम लोग लिख नहीं सकते, आराम से बोलेगा तो अब कितना आराम से बोलो। मैंने रियलमी सर मॉडल से कोई मतलब नहीं है। रियलमी 5i, इसमें सीपीयू क्या हुआ, ये देखिए, तो इसमें क्वालकॉम सीपीयू मिला। अब क्वालकॉम सीपीयू में आपका एमएमसी आता है क्या, एमएमसी सैमसंग का भी आता है, एसके हाइनिक्स का भी आता है, सैंडिक्स का आता है, मिक्रोन का, हर फोन में। ऐसा नहीं कि एक ब्रांड में अगर सैमसंग का एमएमसी मिल गया, जैसे रियलमी 5 में अगर सैमसंग का एमएमसी मिल गया तो सब इसमें सैमसंग एमएमसी ही मिलेगा, नहीं, अलग अलग करके देता है। किसी में एसके हाइनिक्स लगा दिया, किसी में मिक्रोन लगा दिया, किसी में सैंडिक्स लगा दिया, ऐसे करके देखते हैं। तो जिसमें क्या, अगर मान के चलिए रियलमी 5i में, ठीक है, रियलमी 5i में आपको सैमसंग का एमएमसी मिल गया, ठीक है, सैमसंग का एमएमसी, अगर उसका आप लोग हेल्थ रिपेयर करेंगे, ठीक है, उसका हेल्थ रिपेयर करेंगे तो आपको बताऊंगा किस लिए वो नहीं होता है, ठीक है। तो हेल्थ रिपेयर करने पे उसका जो एक कोडिंग होता है कि जो सीपीयू एमएमसी को पहचानता है, ठीक है, जो सीपीयू एमएमसी से जैसे कनेक्टिविटी रहता है, मान के चलिए जैसे हस्बैंड वाइफ हुआ ना, वैसा ही उसका भी है, ठीक है। तो कोडिंग द्वारा उस लोग को कनेक्ट करके रखा गया है, ठीक है। अगर जैसे आप लोग देखे होंगे कि सब मोबाइल का कुछ चेंज हो जाता है, मैं पावर आईसी चाहे दूसरा पावर आईसी किसी भी फोन का निकाल करके लगा देते हैं, लेकिन सीपीयू एमएमसी क्यों नहीं, एक अलग अलग चेंज हो जाता है। चेंज करने के तो बाद तो फोन तो चालू नहीं होता है, उसको ये बोलता है कि लगाना है तो दोनों को जोड़ा लगाइए तब काम करेगा, ठीक है। तो यही चीज है, आपको ये रीजन है कि उन लोग का सीपीयू एमएमसी का कोडिंग होता है कि जो सीपीयू पहचान करता है कि हाँ ये मेरा, मतलब कोडिंग द्वारा कि ये मेरा एमएमसी है। अब वहां पे आप दूसरा एमएमसी लगा देते हैं उसी मॉडल का निकाल के, जब वो कोडिंग वाला उससे कनेक्ट करता है तो वो नहीं मिलता है, इसलिए सब मोबाइल का कोडिंग वाला सिस्टम अलग अलग होता है, ठीक है, कोड अलग होता है। वो कोड क्या है, अभी जब मैं 5 बॉक्स में एमएमसी लगाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा वो कोड क्या है, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है। तो इसीलिए कि उससे क्या, अगर मान के चलिए सैमसंग का एमएमसी में हेल्थ तो सुधार करते हैं ना, तो उसका वो कोडिंग जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, वो खत्म, डिलीट हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। और सैमसंग का छोड़ के दूसरा किसी को करते हैं उसमें वो कोडिंग रहता है, उसको हेल्थ रिपेयर करते हैं तो वैसा ही कोडिंग रहता है। वो जैसे वो कोडिंग का नाम है काउंटर कोड, काउंटर वाला। तो काउंटर अभी आपको दिखाएंगे कि आपको कैसा है। तो वो कोडिंग उसमें जैसे सैमसंग का करते हैं हेल्थ रिपेयर तो खत्म होता है, तो खत्म होने के बाद ये बताइए कि सीपीयू तो जब चालू करेंगे तो सीपीयू आप उसको जैसे एमएमसी को एक कोडिंग द्वारा भेजेगा, तो कोडिंग भेजने के बाद वही वो समझेगा कि भाई अगर वो कोड रहता है तो उसे कनेक्ट कर लेगा, अगर कोड क्लीन हो गया तो कैसे कनेक्ट करेगा, तब तो वो समझेगा कि भाई ये तो दूसरा एमएमसी है, तो उसको चालू नहीं होने देगा, वहीं पे रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है कि उससे आगे बढ़ाने के लिए उससे क्या
उसको कनेक्टिविटी कराने के लिए, मतलब सीपीयू एमएमसी को कनेक्टिविटी कराने के लिए स्पेशल फाइल का जरूरत लगता है, जो कि ईएनजी फाइल से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ईएनजी फाइल जब उसमें देंगे तो ईएनजी फाइल से क्या, ईएनजी मोड में वो चालू कर देगा फोन को, उसके कनेक्टिविटी सीपीयू के साथ बना लेगा, जोड़ देगा। जोड़ने के बाद तब आप ग्लोबल फाइल आप दे देंगे, इंडियन फाइल अपना ग्लोबल फाइल में आ जाएंगे। वो ईएनजी फाइल क्या होता है, मतलब टेस्ट वाला फाइल होता है। इंजीनियर में जैसे टेस्ट के लिए यूज करता है, पहले टेस्ट करता है, उसके बाद धीरे धीरे तब अपना ग्लोबल फाइल जहाँ का होता है जिस कंट्री का, उसमें वो लोग अपलोड कर देता है फाइल। ठीक है, तो वो सिर्फ आपको स्पेशल फाइल वो टेस्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या उसको टेस्ट करें, उसमें टेस्ट वाला फाइल में आपका हो सकता है चाइना लैंग्वेज में आए, चाहे बहुत सा एप्लीकेशन उसमें नहीं होता है, प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, तो वो सब एप्लीकेशन नहीं मिलता है, तो हम लोग को तो वो चाहिए एप्लीकेशन, तो फिर से ग्लोबल फाइल देते हैं, तब हम लोग का फोन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। अब एमएनसी में दिखाऊंगा, उस चीज को फिर से आप लोग सही से नोट करिएगा। तो आप लोग को ये ध्यान देना है, जैसे कि इसमें हम लोग चेक कर लिया कि क्वालकॉम सीपीयू है। ठीक है, तो क्वालकॉम सीपीयू में अगर सैमसंग एमएमसी के छोड़ के अगर दूसरा कोई भी एमएमसी है, अगर इसका हेल्थ डैमेज है तो रिपेयर कर सकते हैं, इस फोन को चालू कर सकते हैं। अगर इसमें सैमसंग का ही एमएमसी मिल गया तो तब क्या होगा, कोडिंग डालना पड़ेगा। तब वो तो मान के चलिए इसका हम लोग जब हेल्थ रिपेयर करेंगे ना, तो कोड क्लीन हो जाता है, डिलीट हो जाता है कोड, तब फिर से तब तो सीपीयू पहचान नहीं कर पाएगा ये मेरा नहीं है। तो सीपीयू एमएमसी को एक कोडिंग द्वारा मतलब लॉक किया गया है ना, वो कोडिंग क्लीन तो टूट गया उसका। ठीक है, तो वही चीज होता है, उस सैमसंग के एमएमसी में टूट जाता है वो कोड लॉक, हट जाता है। उस केस में सर स्पेशल तो हाँ, तो उस केस में आप लोग को सैमसंग का एमएमसी में आपको स्पेशल फाइल चाहिए, ईएनजी फाइल चाहिए। ठीक है, तो ईएनजी फाइल, अब ये भी डाउट है कि ईएनजी फाइल किस किस के फोन में मिलता है, तो ईएनजी फाइल सिर्फ एमआई के फोन में ही मिलता है, सिर्फ एमआई के फोन में, दूसरा किसी भी फोन का ईएनजी फाइल नहीं मिलेगा। ठीक है, तब चेंज का प्रोसेस आप किसमें काम करेंगे, चेंज का फोन, चेंज वाला एमएमसी अगर चेंज करना हो तो किस में काम करेंगे, किस फोन कंपनी में क्या काम करेंगे, एमआई में। तो सिर्फ एमआई के फोन में एमएमसी चेंज का होगा, क्वालकॉम सीपीयू का, क्वालकॉम हो चाहे मीडियाटेक हो, अगर एमआई का फोन आ गया ना तो हम उसको एमएमसी चेंज कर सकते हैं। और वही छोड़ के हम लोग को दूसरा ब्रांड में जाते हैं तो उसमें क्वालकॉम का नाम मिले, क्वालकॉम का छोड़ के अब मीडियाटेक मिल गया, तो मीडियाटेक में हम लोग एमएमसी चेंज कर सकते हैं, उसमें वो कोडिंग मायने नहीं रखता है, वो कनेक्टिविटी बना लेता है। ठीक है, और उसमें अगर ईएनजी फाइल नहीं देते हैं तब भी चालू हो जाएगा मीडियाटेक। ठीक है, लेकिन क्वालकॉम का हो गया दूसरा किसी कंपनी में, और उसमें सैमसंग का एमएमसी भी लगा है। ठीक है, और उसका आप जस्ट काम कर रहे हैं, उसका हेल्थ सुधार कर रहे हैं सैमसंग का, तो काउंटर लॉक हटेगा, उसका जो लॉक होता है सीपीयू से हट गया, क्लीन हो गया। अब उसको जोड़ने के लिए तो हमको ईएनजी फाइल चाहिए, स्पेशल फाइल चाहिए, और वो जो दूसरा फोन का तो है ही नहीं है। जैसे कि ये Realme 5 का हो गया, Realme 5 का इसका ईएनजी फाइल नहीं है, मतलब एमएमसी चेंज वाला फाइल नहीं है, तो इसमें क्या एमएमसी चेंज कर सकते हैं, नहीं सर, नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यही इसमें Realme 5 में अगर मीडियाटेक सीपीयू होता तो हो जाएगा, तब हो जाएगा, तब उसको हम कर सकते हैं। अब क्या क्या प्रोसेस है वो तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग को ये ध्यान देना है कि किसी भी आप ये नहीं बोलेंगे सबका एमएमसी चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे, नहीं। अगर मीडियाटेक होता है तो सब में काम कर लेंगे। अगर क्वालकॉम मिल गया, क्वालकॉम के होने के बाद आप उसको एमएमसी चेंज करना चाहते हैं तो नहीं होगा, सिर्फ एमआई के फोन में ही चेंज होता है क्वालकॉम का। मीडियाटेक में सबका होता है, मीडियाटेक में सबका होता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इसको नोट करना है, बार बार बताने वाला सिस्टम नहीं। जैसे कि ये फोन एक चालू है, ये चालू है, Redmi Note 6 Pro है। ठीक है, Note 6 Pro, ठीक है, यही अभी मिला है हम लोग का। तो इसमें कौन सा एमएमसी लगा है वो चीज आपको दिखाते हैं, और इसका ईएनजी फाइल भी मिलेगा। हाँ एमआई का है ना, हाँ, तो मिलेगा। इसमें देखिए
इसमें देखिए यहाँ पे पीछे इसका IMEI नंबर दिया है, IMEI नंबर दिया है ना। और अच्छा है कि हम IMEI नंबर इस पर भी कर सकते हैं, दूसरा किसी को डालना नहीं पड़ेगा। और इधर हम ओपन करते हैं, इधर देखते हैं इसका पैक है, इसमें हम ओपन करते देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग का देखिए CPU कौन सा मिला, CPU तो मिला क्वालकॉम, ठीक है। और MNC SKhynix। तो इसमें कोई काम हुआ है नहीं हुआ है, मतलब जो है उसी का खुद का कंपनी का वही है। अगर काम हुआ होता तो थोड़ा मोड़ा जरूर पेस्ट वेस्ट इधर मिलता, इतना तो क्लीन तो नहीं कोई कर पाएगा, तो काम तो नहीं हुआ है। तो इसको क्या, इसमें तो SKhynix है सर तो साइड में दिखा है ना, सीपीयू का साइड में ऐसा खड़ा करके, और सीपीयू नहीं ईएमसी का साइड में दिखा है ना खड़ा करके। क्या चीज देखेंगे खड़ा पेस्टेड है क्या नॉन पेस्टेड? आ रहा है, पेस्टेड तो नहीं है, क्लीन है। तो इसमें आपको इसमें क्या करेंगे, ये तो SKhynix है, SKhynix को हम निकाल देंगे, ठीक है। और निकाल के इसमें सैमसंग का MMC हम लोग इसमें अपडेट करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो सैमसंग का MMC हम डाल के इसमें देखेंगे कि चालू होता है या नहीं होता है, कैसे प्रोसेस है, क्या चीज है। तो सेम आपको जो भी MMC का चेंज का प्रोसेस रहेगा सेम ऐसा भी आपको यूज करना है, जैसे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे काम करना है। तो हमको एक MMC चाहिए सैमसंग का, मेरे पास दिखाते हैं कि क्या है। किसी MMC में हम लोग काम करते हैं, जैसे सैमसंग का छोड़ के, तो अगर इसका हम लोग हेल्थ रिपेयर करते हैं ना, तो ये काउंटर लॉक नहीं जाता है, ये काउंटर लॉक जो रहेगा वो सही रुका रहेगा। जैसे इसमें पार्टीशन देख रहे हैं, पार्टीशन हो गया है, यहाँ पे क्या बता रहा है, पार्टीशन कंप्लीट, मतलब इसमें ऑलरेडी पार्टीशन हो गया है। तो इसमें हम दोबारा पार्टीशन करेंगे तो होगा नहीं होगा, ठीक है। और काउंटर लॉक इसमें है, तो ये समझिए कि ये जिसके साथ CPU के साथ जुड़ा होगा तो ये उसके लिए तो काउंटर लॉक है ना, ठीक है। तो ये उसके लिए काउंटर लॉक है। अब मेरा तो जो ये मोबाइल है उसका तो काउंटर लॉक अलग होगा, हम जैसे अभी निकालेंगे तो दिखाएंगे, और इसका काउंटर लॉक अलग है, सेम तो होगा ही नहीं, सबका अलग अलग होता है काउंटर लॉक। तो इसका हम लोग अगर हेल्थ रिपेयर करते हैं ना तो काउंटर लॉक रहता है, बच जाता है, ठीक है। सैमसंग में काम नहीं करेगा। और सैमसंग का MMC में हम लोग जब यहाँ पे सैमसंग लिखा होगा, सैमसंग का MMC का काम करेंगे और इसका हेल्थ रिपेयर करेंगे तो ये काउंटर क्लीन हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो हट जाता है तो फिर से क्या, जब किसी बोर्ड में लगाएंगे, प्रोग्रामिंग करके देंगे तो CPU पहचान नहीं कर पाएगा, ये मेरा तो कोडिंग नहीं है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम में हो जाता है। इसको अब कनेक्टिविटी बनाने के लिए CPU के साथ ENG फाइल का जरूरत लगता है। अगर मीडियाटेक हो ना तो ये कनेक्ट कर लेगा, लेकिन क्वालकॉम के लिए आपको ENG फाइल का जरूरत लगता है। ENG फाइल देंगे तब वो CPU के साथ कनेक्टिविटी बनाता है, ठीक है। तब अब आप देखते हैं इसका, तो ये हम लोग का सैंडिक्स वाला तो SKhynix वाला तो काम नहीं करेगा, तो फिर से हम लोग सैमसंग का देखते हैं। तो सैमसंग का एक है, अब ये भी मैं चेक नहीं है, ठीक है, मतलब कोडिंग इसमें है ही नहीं है, इसका ऑलरेडी कर दिया गया है। सैमसंग का एक कोई MMC मिलता तो उसमें आपको कोडिंग दिखाता, मतलब जैसे आपको SKhynix में मिलता था ना, SKhynix में मिला था वो उसी तरीके से इसमें भी कोडिंग है सेम। तो इसका ऑलरेडी क्लीन है, मतलब मैं MMC निकाला था और क्लीन कर दिया, मैं ऐसे रखता हूँ क्लीन। अब दूसरा कोई MMC होगा नहीं जिसमें क्लीन नहीं हो, सब मैं रखता हूँ तो क्लीन करके ही रख देता हूँ। एक तो बचा के रखना चाहिए दिखाने के लिए। इसमें देखिए काउंटर बता रहा है ना, और कौन सा MMC है, सैमसंग का, ठीक है। तो इसमें एक काउंटर लॉक है, कितने GB का है, ये भी आपका ये भी 64 जैसा। हेल्थ एक बार चेक करते हैं, इसका हेल्थ क्या है। कितना है, 1020 1020, ठीक है। मतलब इसका नॉर्मल अभी है तो हेल्थ डैमेज नहीं है, इसे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नहीं तो अगर हेल्थ रिपेयर करना चाहते हैं तो कभी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि हम लोग को सैमसंग का MMC जब भी लगाएंगे, चेंज करेंगे तो इसको तो हमको क्लीन करना पड़ेगा। जो काउंटर लॉक है
उसको हमको क्लीन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब हमको दूसरा मदरबोर्ड में लगा सकते हैं। ये तो काउंटर लग है, ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे क्लीन, ऑलरेडी उसमें क्लीन बताएंगे आपको उस वाले में, ठीक है। ये काउंटर लॉक मिला ना अभी इसमें, तो ऐसा ही सेम काउंटर लॉक होता है, ठीक है। अब मुझे अगर मान के चलिए दूसरा किसी में एमएमसी लगाना है, तो इसका तो मुझे कोई डाटा उटा का तो जरूरत नहीं पड़ेगा ना, सीधे डिलीट करेंगे, इसका काम करेंगे आगे का, सीधे डिलीट खत्म। वही चीज हम इसमें देखते हैं, चलिए आते हैं। पहले एक काम कर लेते हैं, एमएमसी तो पहले निकाल लेना। हाँ? अच्छा मतलब ये बूट में 0 होगा, बूट 2 में 0 होगा, और वो मैडम आ गया। टेस्ट पॉइंट देखिए, टेस्ट पॉइंट, ठीक है। और हम सैमसंग का, चलिए सैमसंग का वाला देखते हैं। हो गया सर, काम खत्म। ये डेट हो गया क्या सर? सर तो ये तो सैमसंग का सही है, लेकिन ये वाला हम लोग का एसके हाइनिक्स वाला था, मर गया। ये शायद चला गया। बस प्रोसेस आप लोग को मालूम हो, तो सामने ही या आप लोग को क्या क्या करना पड़ता है। अगर हम लोग को सिर्फ है सर मैं करूँ, पहले तो ये छोटा आप डम फाइल बनाते हैं, यहाँ से 128 MB का मान के चलिए रीड करते, ठीक है। ये हुआ, इसका बैकअप बना लिए। दूसरा में क्या करते हैं, यूजर पार्ट में तुरंत आते हैं आप, ठीक है। यूजर पार्ट में आने के बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी जो होता है, रेड ऑप्शन जो आता है, उसको आपको क्लिक करके फिर से रीड करते हैं। यहाँ से दो चीजें हो गया, छोटा डैम सिक्योरिटी। फिर से प्रोग्राम में आते हैं आप, प्रोग्राम में आने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं और फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे सबसे मिलता एक्सक्लूड यूजर डाटा। अभी इसमें नहीं है तो नहीं ऑप्शन आ रहा है, तो एक्सक्लूड यूजर डाटा मतलब फुल डंप है। वो कब लेंगे, एमएमसी के हेल्थ पे निर्भर है। अगर मान के चलिए एमएमसी 90% कंज्यूम में चला गया है, तो छोटा अगर 128 MB का डंप फाइल ले रहा है, उसमें भी फेल हो रहा है, तो ये 2-4 GB का आपको एक्सक्लूड पूरा डंप रीड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो छोटा डंप लिया है उससे, और सिक्योरिटी उससे काम चल जाएगा। आप ग्लोबल फाइल से फ्लैशिंग करना पड़ेगा, निकल जाएगा सर। और 2G वाला जो है, 2G और 4G का, तो उसका वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? 2G 3G का था। VCQ 2G 3G हाँ, वो हार्डवेयर में चला गया सर। हार्डवेयर में गया क्या? नहीं इधर दो वोल्टेज का काम होता है इसमें, तो वो तो ऑटो ले रहा है। ये सब यहाँ पे VCC VCCQ, ये तो वोल्टेज में इसमें कुछ दिखाया थोड़ी, ये तो ऑटोमेटिक है तो इसीलिए नहीं दिखाया। इसमें भी वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, वोल्टेज इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें वोल्टेज आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑटो करके दिया है ना, सब ऑटोमेटिक रहने देंगे। हर 16 GB का, हाँ, सबका 16 GB GB हो चाहे 2 GB हो, चाहे आपका 128 GB हो, चाहे 256 GB हो, चाहे 512 GB, इससे मतलब नहीं है। ये ऑटो रहेगा, उससे काम कर रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपको इसमें ये जैसे आपको क्या किए, डम फाइल बनाए। अब अगर हेल्थ सही है तो एक्सक्लूड यूजर डाटा ले लेंगे पूरा। एक्सक्लूड यूजर डाटा में ये होता है कि हम फुल फ्लैश फाइल का बैकअप लेंगे, फुल फ्लैश फाइल का, चाहे तो वही फाइल देके फिर से हम चालू भी कर सकते हैं। तो इसका हेल्थ अगर खराब हो तो मत लीजिए, हेल्थ सही है तो ले लीजिए। तो कितने हेल्थ का फुल बनाएंगे 128 MB का बैकअप देंगे, तो स्पीड यहाँ पे किस हिसाब से स्पीड से चल रहा है। अब मान के चलिए 128 MB को बैकअप बनाने में 10 मिनट लग गया, 10 मिनट मान के चले लग गया, तो कहाँ वो 2-4 GB का होगा, 2 GB से ऊपर होगा, 2 GB से नीचे तो होता ही नहीं है। 3-4 GB ऐसे आएगा, किसका 5 GB, किसका 8 GB ऐसा होता है।
वो आपका मेमोरी के हिसाब से होता है, ठीक है। तो कहाँ ये जो 128 MB में ही फेल हो जा रहा है, स्पीड कम हो रहा है, उसको आप एब्सोल्यूट यूजर डाटा लेंगे तो होगा नहीं होगा, ठीक है, एकदम स्लो होगा, चलते चलते फेल हो जाएगा। हो सकता है 50% जाए फिर से फेल हो जाए, 70% जाए फिर से फेल हो जाए, तो ऐसे फेल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बस छोटा डंप सिक्योरिटी बनाना है और एक बार ट्राई कर सकते हैं कि चलो फुल डंप का ले लेते हैं। अगर फुल डंप मिल जाएगा तो मुझे गूगल पे खोजना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसी से काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना। तो इसका हम लोग तो डंप फाइल बनाने के बाद अब आपको पूरा, अगर मान के चलिए बैकअप ले लिया, हम सिक्योरिटी डंप फाइल बैकअप ले लिया, अब इसको तो आपको हेल्थ को सुधार करना है, ठीक है। तो हेल्थ सुधार करना है तो यहाँ से पहले इरेज करेंगे, मतलब फाइल डिलीट करेंगे, ठीक है। फाइल डिलीट किया फिर से इरेज करेंगे और जो सिस्टम का फाइल है वो भी डिलीट हो गया। अब आपको ध्यान देना है, सैमसंग का छोड़ के दूसरा कोई एमएमसी हो, जैसे एसके हाइनिक्स हो गया, सैंडिक्स हो गया, मिक्रोन हो गया, तो उसको हम लोग जैसे कल किए थे एमएमसी पार्टीशन में, जस्ट एमएमसी पार्टीशन में आएंगे, यूजर एरिया पर लगाएंगे, यहाँ से राइट पार्टीशन से ठीक है। सैमसंग का छोड़ के, सैमसंग का यहाँ से नहीं होता है, सैमसंग का दूसरा जगह से होता है, अभी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से हम राइट पार्टीशन किए, आपका हेल्थ जो रहेगा काउंटर लॉक रहेगा वो वही रहेगा, काउंटर लॉक हटेगा नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। आपका हेल्थ जो रहेगा वो सुधार हो जाएगा, हेल्थ सही हो जाएगा, ठीक है। और फिर से हेल्थ सुधार होने के बाद प्रोग्रामिंग में आइए, जो जहाँ से फाइल जहाँ पे लिए हैं वहाँ पे दे दीजिए, राइट कर लीजिए इसमें, मतलब वापस फिर से रिटर्न डाल दीजिए उसमें। ये हुआ, यहाँ से डंप फाइल लिए थे ना, तो यहाँ पे डंप फाइल आप दे दीजिए। आप यूजर पार्ट में सिक्योरिटी लिए थे, सिक्योरिटी फाइल यहाँ से दे दीजिए, फिर से राइट कर लीजिए। ये दोनों होने के बाद स्पेशल टास्क में आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से आपको स्पेशल टास्क पे करना है, फैक्ट्री रीसेट कर लेना है, काम करना है, ठीक है। निकाल के आप चेक कर सकते हैं। निकालने से पहले आपको देखना है कि ये जरूर देखना है कि डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल में तो नहीं है ना, तो इसको इनेबल करना है, नॉट इनेबल पे नहीं निकालना है। नॉट इनेबल पे निकाल दिए तो फोन नहीं चालू होगा, राइट बूटिंग नहीं करेगा, ठीक है। इसको इनेबल करने के लिए प्रोग्राम में आना है, और ये SDCG वाला फाइल है ना, आप चाहे तो बैकअप किए हैं तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालना चाहते तो यहाँ टेस्ट पॉइंट पे क्लिक करिए, जो CPU है वो CPU को सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो ये आपका ये सैमसंग का छोड़ के दूसरा प्रोसेस है, दूसरा एमएमसी का, जो कल आपको दिखाया था। अब जब हम लोग सैमसंग का एमएमसी पे आए हैं तो इसका भी देख लेते प्रोसेस क्या है, चेंज का प्रोसेस क्या है। तो देखिए इसका क्या होता है, इसका जस्ट हम लोग क्या, पहले तो मान के चले हम लोग तो एमएमसी चेंज कर रहे हैं ना, तो दूसरा किसी का तो फाइल का हमको जरूरत नहीं है, जरूरत है आपको नहीं, हम तो दूसरा किसी में से एमएमसी निकालें तो मेरा क्या जरूरत है, उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है, आप एमएमसी फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए और इरेज कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, मुझे तो इसका डंप फाइल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों बनाऊँ इसका, मुझे इसमें डालना थोड़ी है, मुझे तो दूसरा काम करना है। ये डिलीट करना है, फिर से इरेज करना है। अगर सेम इसी का होता तब हम बैकअप बनाते, तो इसका तो है नहीं है, तो बैकअप की कोई जरूरत नहीं है। तो सर काउंटर फाइल डिलीट हो गया सर ये सैमसंग काउंटर लग ऑलरेडी खत्म हो गया है। सैमसंग EMC, हाँ ये तो इधर जो लिखा है ना सैमसंग, तो ये दोनों इरेज किया। अब यहाँ पे आपका काउंटर लॉक रहेगा, लॉक, तो इसमें ऑलरेडी कर दिया गया है क्लिक, तो आपको काउंटर लॉक है तो इसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो आपको इसमें अगर हेल्थ खराब है तो हेल्थ रिपेयर कैसे करेंगे, तो वही चीज होता है। दो चीज यहाँ से आप कर लिए, सेम यही प्रोसेस तो आपको दूसरा एमएमसी में भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज कर लिया। अब करने के बाद मुझे हेल्थ इसका सुधार करना है, तो हेल्थ सुधार करने के लिए हमें आइडेंटिफाई कर लिया, फिर से एक बार और फ्रेश कर लिया। कोटा के हम दूसरा ना यूज हो ना, ये कोटा पीस बोले मतलब ऑलरेडी भी रहेगा, ये बस हम लोग क्या डाटा डिलीट किए हैं, ठीक है। अब जब भी हम हेल्थ रिपेयर करते हैं, जैसे इसमें हम लोग दूसरा में कर रहे हैं तो पार्टीशन में कर रहे हैं, तो हेल्थ रिपेयर कर रहे हैं तो काउंटर लॉक तो वैसा ही रुक रहा है, काउंटर लॉक तो हट नहीं रहा है। लेकिन इसको हम लोग हेल्थ रिपेयर करेंगे ना तो काउंटर लॉक हट जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो ये आपको हेल्थ रिपेयर यहाँ से नहीं होगा एमएमसी पार्टीशन में। अगर यहाँ से हम लोग करते हैं, यूजर एरिया लगाते हैं और क्लिक करते हैं,
और यस करते हैं तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। एक बार ही होगा। ये सैमसंग का है, ये फेल हो जाएगा। इस तरीके से यही चीज होता है कि जो आप दूसरे किसी एमएमसी का करते हैं ना, अगर इस तरीके से फेल हो गया तो समझिए कि गया आपका एमएमसी, मतलब वो पार्टीशन अब दोबारा एक बार ही नहीं कर हो सकते पाएगा, हैं। एक बार ही हेल्थ तो सुधार कर सकते हैं। नहीं हो पाएगा। तो ये तो सैमसंग का एमएमसी है। ये तो तो सैमसंग का एमएमसी में आप जितना देर चाहे कर सकते हैं। उतना देर काम कर सकते हैं, जितना देर चाहे क्लीन करके। मैं इसमें इस फोन में एमएमसी को लगा दिया प्रोग्रामिंग करके, मुझे इसमें जरूरत नहीं है, दूसरा Redmi Note 5 में लगाना है। फिर से मैं लगाऊंगा, फिर से डाटा वाटा डिलीट करूंगा, क्लीन करूंगा, फिर से अब Redmi Note 5 के लिए प्रोग्रामिंग करके डाल दूंगा। मुझे उसमें नहीं चलाना है, मुझे Redmi Note 7 में चलाना है। फिर से लगाऊंगा, क्लीन करूंगा और फिर से Note 7 में लगा सकता हूँ। मतलब हम लोग चेंज सैमसंग के एमएमसी में प्रोसेस काम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा किसी में हम लोग करते हैं तो काउंटर लॉक तो रहता है ना, उसके वजह से रुक जाता है, नहीं होता है। तो अब हम इसको सुधार करने के लिए कहां से काम करेंगे? इससे तो नहीं होता है, फिर से प्रोग्रामिंग में आते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये मत समझिए कि यहाँ से हम प्रोग्रामिंग किया तो ये फेल हो गया तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं, ये सैमसंग का है, ये चलता रहेगा। इसको जितना देर चाहे, अगर हेल्थ खराब हो हम फिर से रिपेयर करके फिर से चला सकते हैं। और लेकिन सैमसंग का छोड़ के दूसरा किसी में एक ही बार ही कर सकते हैं, एक बार करेंगे और दूसरा बेर अगर हेल्थ खराब हो गया उसको नहीं कर सकते, खत्म। एमएमसी चेंज करना है तो कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते। अब ये सैमसंग का बारे आप चलिए, हमको क्या सब डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद अब हमको यहाँ पे काउंटर लॉक रहेगा, जो काउंटर लॉक इसमें ऑलरेडी क्लीन है इसलिए आप लोग को नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। काउंटर लॉक नहीं है, ये काउंटर लॉक रहेगा। काउंटर लॉक को हमको क्लीन करना है, चाहे हेल्थ रिपेयर करना है, चाहे हेल्थ रिपेयर करेंगे और चाहे काउंटर लॉक हटाएंगे, दोनों एक ही चीज हुआ, वो क्लीन हो जाता है। सर उसमें शो होगा काउंटर लॉक? इसमें भी शो कर रहा है नहीं, ये तो आपने सुधार दिया। इसमें क्या होता है, दूसरा किसी एमएमसी में पार्टीशन हम बोलते हैं कि उसको पार्टीशन कर लीजिए, और सैमसंग का एमएमसी में होता है कि आरपीएम भी क्लीन कर लीजिए। इसके नाम से जाना है कि आरपीएम भी क्लीन कर लीजिए, मतलब यही होता है कि हेल्थ सुधार कर लीजिए का मतलब आरपीएम भी क्लीन कर लीजिए। आरपीएम भी क्लीन। आरपीएम भी। तो ये कहां से होता है? अब पहले क्या करेंगे, दो ऑप्शन से होता है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से रीड एमएमसी FW यहाँ पे दिया है ना, ये सैमसंग के लिए सिर्फ यूज होगा, एमएमसी के लिए। रीड एमएमसी FW मतलब एमएमसी का ही एक फाइल होता है कि वो जो रीड करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से रीड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। ये हम तो सुधार कर रहे हैं, ठीक है, सैमसंग का एमएमसी का। रीड एमएमसी FW एक रीड हुआ फाइल, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे माउस लेके गए, डबल क्लिक किया, इसमें नीचे फाइल इधर ओपन हो गया, देख रहे हैं ना। तो ऑलरेडी इसमें देखिए KMH ये मेरा है जो अभी रीड किया हूँ, और ये दूसरा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये वाला ये मेरा है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। नाम क्या बोला सर इसको? फाइल का नाम रीड एमएमसी FW उसमें एक ऑप्शन है, तो ये तो ऑप्शन है, इस पे डबल क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब ये खुलने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा, इसके बाद आपको करना है यहाँ से अपडेट एमएमसी FW, ठीक है। लेकिन इसमें तो हाइड आ रहा है, देख रहे हैं हाइड करके दे रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ऐसा मतलब आप लोग को नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, आप लोग को शो करेगा, ठीक है। तो हम दूसरा एक और प्रोसेस दिखा देते हैं पहले, उसके बाद एक और दिखा देंगे। ये रीड एमएमसी FW कर लिया ना, अब डायरेक्ट यहाँ से करिए स्पेशल टास्क में, जस्ट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा, इधर नीचे से दूसरा नंबर यहाँ पे दिया है एमएमसी फुल रिसेट, पूरा रिसेट करेगा, और रिसेट आरपीएम भी मतलब फैक्ट्री रिसेट, मतलब पूरा काम करेगा यहाँ, मतलब आरपीएम भी क्लीन होगा। जो हम लोग इधर से कर रहे हैं ना वो चीज यहाँ से भी होगा। सर जो बैकअप लिया था देखिए उसको डालना पड़ेगा। बैकअप हम किस लिए लिए हैं अभी रुको। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ से एमएमसी देख रहे हैं अपडेट का शो नहीं कर रहा है, हाइड है। एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कहीं हो सकता है शो कर दे। रीड एमएमसी किया ना तो हाइड होगा, शो कर दे, कहीं शो किया,
शो कर रहा है आप? हाँ, तो शो कर रहा है, तो अब क्या, यहाँ से रीड वाला जो फाइल लिया हूँ, यहाँ पे तो बता रहा है ना कि वही FW वाला फाइल अपडेट करके, वही तो चीज है। हाँ सर। तो वही चीज आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ से रीड किया और यहाँ से अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ से अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद ये एस पूछेगा, यस दीजिए। सर अगर शो किया तो स्पेशल टास्क में नहीं जाने का। हाँ, शो कर दिया तो यहीं से कर लेंगे। ये डायरेक्ट इसमें देखिए, ये RPM भी डायरेक्ट क्लीन कर रहा है, डायरेक्ट ले रहा है, ऑटोमेटिक ले ले। ऑटोमेटिक। नहीं है अभी होगा, अभी स्विचिंग कर रहा है। आइडेंटिफाई करेंगे, ये आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो ये आपका काउंटर लॉक अगर रहेगा भी ना तो ये क्लीन हो जाएगा, सेम ऐसा ही बताएगा। ऑथेंटिकेशन की नॉट गेट प्रोग्रामेड, मतलब कोई इसमें प्रोग्राम वाला चीज नहीं है, सब खत्म है। MMC आपका क्लीन है। अब ये लिखा है ऑथेंटिकेशन की नॉट, ये गेट होता है यहाँ से, यहाँ पे प्रोग्रामेड लिखा है, मतलब कोई भी प्रोग्राम वाला चीज नहीं है। ये तो सर ऑलरेडी पहले था। हाँ, फुल रीसेट का ऑप्शन दिया, नॉट बूट इनेबल, ठीक है। अब यहाँ से हम चॉइस करेंगे कि हमको किस CPU पे ये MMC को लगाना है। आपको MediaTek लगाना है, Qualcomm लगाना है या Spectrum लगाना है। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। हाँ उधर में क्लिक। तो हम लोग का कौन सा में लगाना है? Redmi Note 6 Pro में। राइट में जाके तो क्लिक कौन सा हम लोग का इसमें CPU है? Qualcomm। और राइट में जाके क्लिक तो करें। यहाँ से आएंगे XD में, सिलेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टास्क वाला है, जैसे टेस्ट मोड दिया, टेस्ट वाला पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलना है। तो कौन सा जाएंगे? Qualcomm में एक बार गया, इधर क्लिक किया, यहाँ पे ये फाइल चला गया और यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे। लिंक हो गया। पहले नॉट इनेबल में था, अब इनेबल हो गया, ठीक है। और अभी देखिए हम लोग पार्टीशन भी कर लिया, फिर भी अभी भी डिवाइस क्या बता रहा है? पार्टीशन पॉसिबल, मतलब अभी भी हम काम कर सकते हैं। फिर से MMC मतलब RPM भी क्लीन करके दूसरा में भी लगा सकते हैं, सबका सैमसंग ठीक है। ये सैमसंग का ये चीज अच्छा है कि आप इसमें बार बार क्लीन करके लगा सकते हैं। किया और अब फिर से हेल्थ सुधार किया, काउंटर क्लीन किया, तो रीड MMC और अपडेट किया, बस इतना ही ऑप्शन यूज हुआ। हाँ स्पेशल टास्क में जाके भी हो सकता है। हाँ, तो इतना ही ऑप्शन इसमें किया। अब करने के बाद अब टोटल काम हम लोग का UMT से होगा, टोटल काम इधर से हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमको एक रहेगा ना, कौन सा? MMC चेंज वाला फाइल। तो MMC फाइल चेंज वाला स्पेशल फाइल, चाहे ENG फाइल, वो आपको जरूरत लगेगी। तो हम लोग एक बार गूगल पे इसका ENG फाइल का लगा देते हैं, तब आगे काम करेंगे। ये क्या MI का फोन है? नहीं नहीं, MI का फोन नहीं है, Redmi का है। MI का नहीं। ठीक है। Redmi फाइल ठीक है। तो ENG फाइल यहाँ से हम देंगे, सर्च करेंगे। अब किसी भी साइट से एक खोजिए जिसका ENG फाइल नहीं है, ठीक है। आपको ENG मोड में खोलना है। अब जैसे कि रुक जाइए, अब मैं जैसे मान के चलिए दूसरा किसी का हो गया, Redmi Note 5 का ENG फाइल जस्ट खोला। तो इसका हम लोग किसी भी साइट से दूसरा से लेंगे, जैसे कि इधर कहीं मिल जाएगा, चाहे इस साइट में कहीं भी एक साइट से ENG फाइल का इधर उठाएंगे, ठीक है। ENG फाइल, ठीक है। तो ENG फाइल आपको किसमें? MI के फोन में ही ENG फाइल मिलता है। तो जैसे Redmi Note 6 Pro का हुआ, तो यहाँ पे बता रहा है एक ये ENG फाइल है, दूसरा एक ये ENG फाइल है, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो रिपेयर में मोबाइल भी बढ़िया देता है, अगर ये ENG फाइल दे दिया तो आप डायरेक्ट यहाँ से ENG फाइल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलिए इसी को लेते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, ये जो ENG फाइल है ना, ये इसमें ये रिपेयर में मोबाइल एक कस्टमाइज करके रखा है, मतलब क्या ENG मोड का भी ये काम करता है और ये टोटल ग्लोबल मोड का ही फाइल ये काम करता है। ये टोटल खुल जाता है,
मोबाइल ओपन हो जाता है। तो इसको हम नया रूप पे हम दूसरा ENG मोड का ही फाइल लेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। ये अगर कर लेंगे तो डायरेक्ट हम लोग का ग्लोबल मोड में ही खुलेगा, ठीक है। ये मतलब सबसे बेस्ट यही है, ग्लोबल मोड में तो लेकिन चाहिए। ENG मोड का हम लोग को देखना है कि ENG मोड में कैसे काम होता है, क्या होता है, कैसे इमेज खुलता है, वो चीज आपको दिखाना है। तो इसको हम अभी नहीं लेंगे, ठीक है। बाद में हो सकता है यही डालेंगे हम, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे। इसमें हम खोलते हैं और इसको हम उठाते हैं। इसमें बस पासवर्ड ना हो, कभी कभी पासवर्ड दे देता है। यहाँ से डाउनलोड करें। मेमोरी स्टोरेज बता दिया, सब सही सही है। तो रीड इन्फो एक बार क्लिक करते हैं और इसका जब कुछ डाटा ही नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिखाएगा थोड़ी। नहीं सर। मतलब यहाँ तक लिया तो समझिए कि हम लोग का MMC सही से काम कर रहा है। हो गया, ठीक है। मतलब हम लोग सही से बैठाए हैं हाँ, और MMC काम भी कर रहा है। हाँ। अब मेन चीज है, अब चलिए फाइल सर, को सर, देंगे। इसके चक्कर में तो सर आप बोलिए ना फिर से नहीं समझिए कि अगर मेमोरी आपका स्टोरेज टाइप यहाँ पे कर रहे हैं ना, हाँ ओके कर रहा है, तो मेमोरी में चला गया, MMC में आपका चला गया। जब MMC को उठाया है तभी तो 64 GB शो कर रहा है ना। ठीक है, ठीक है। अगर MMC नहीं उठाया था तो क्यों 64 GB कहाँ CPU में है क्या इसका? हाँ MMC MMC में ही तो है। तो यहाँ से स्टोरेज टाइप किया तो यहाँ से आपको यहाँ से रीड इन्फो इतना तक ले लेगा। ठीक, हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, तो ENG फाइल आपको देना पड़ेगा। तो ENG फाइल हम लोग निकालते हैं। ये जैसे डाउनलोड में लगाया था, इधर डाउनलोड हो गया। जिप फाइल ओपन करते हैं, ओपन करेंगे हम इधर ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डाउनलोड में। इधर डबल क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लो पासवर्ड दे दिया सर। जैसे गिव मी एक रोम आता है, आपका एक साइड मिलता है, गिव मी रोम। ये सर्च किए, सर्च करने के बाद इसमें बहुत सा फाइल मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मिलता है। आप लोग चाहे तो ये साइट ले सकते हैं, इसको मैं बना के दे सकता हूँ। इस साइट ये वाला हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसमें सब मिलेगा फाइल। इसमें आपको देखिए, इसमें फ्लैशिंग टूल विंडोज का भी मिल रहा है, ड्राइवर मिल रहा है, MMC यूफेस फाइल मिल रहा है, MMC फाइल मिल रहा है, फ्री फ्री और इसमें देखिए पैसा लगेगा। फ्री नहीं, पैसा है, पैसा, ठीक है। देखे 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 और इसमें आपको दिखाते हैं ENG फाइल का, तो इसमें भी मिलता है। इसमें भी आप फाइल इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए Redmi Note 6 Pro का लेना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं Note 6 Pro लिखते हैं इसमें। नहीं तो इस देखिए Redmi Note 6 Pro सर्च किया ना, तो इसका खुद दिया है ENG QCN। ये आपको iMac रिपेयर के लिए फाइल आता है, ये QCN उसी का दिया है, टेस्टेड QCN दिया है। ये देखिए Redmi Note 6 Pro MMC चेन फर्मवेयर Samsung MMC, मतलब टोटल इसमें पूरा काम दिया है इसमें। ये अलग से देखिए ENG फाइल भी दे दिया है कि आप ENG फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब टोटल MMC का पूरा काम दिया है इसमें। हाँ अभी पैसा कहाँ डालना होगा वो देखिए। तो पैसा इसमें ID बनाना पड़ेगा, इसको खरीदना पड़ेगा। आप चाहे तो यूआर कार्ड लिखा हुआ है ना, देखिए ये लोग का कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर से आप काम कर सकते हैं। और चाहे तो आपको जरूरत है कि सर बना के मुझे दे दीजिए, तो मैं इसका ID बना के आप लोग को परचेस करके दे सकता हूँ। इसका ये बाई करने का इसका पैक आता है, पैकेज इसमें इसका पैकेज आता है। देखिए $35 $19 में मांग रहा है आपको। 24 घंटे में कितना 10 फाइल आपको डाउनलोड करेगा, ठीक है। 24 घंटे के लिए 24 घंटा चलेगा, ठीक है। और 1 ईयर्स के लिए दे रहा है, लेकिन इसमें लिमिट है, ठीक है। मतलब 20 GB तक ही डाउनलोड करता है, लिमिट है हर दिन ना सर। हाँ। और इसमें आपको प्रीमियर पैक है, इसमें आपका क्या है ऑल दे रहा है। मैं एक लिया था 1 ईयर के लिए, 2 TB डाउनलोड कर सकते हैं। और ये भी 15 PC में मतलब लॉगिन कर सकते हैं। मतलब ये क्या किए, एक PC में एक बार लॉगिन किए ना चालू हो गया, फिर से फॉर्मेट करेंगे ना, फिर से दोबारा करेंगे तो फिर से एक PC में खा जाएगा सर 2005। ठीक है। तो इस तरीके से ये पैक है, आप ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। छोटा पैक लेके काम करके देख सकते हैं, ठीक है। ये लगभग ये कितना $19 का होगा सर ये 35 का लग रहा है 2905। 35 × 83
19 का मानो मैं इसका आप लोग को ये अगर 2000 आएगा ना, हाँ 2950 2000 आता है तो मैं अगर चेक होगा सर अपने हिसाब से चेक करूँ तो ये 1500 वही चीज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ओपन करेंगे, अभी आ रहा है। देखिए इसमें नीचे आते हैं पेज 0 मिला इधर, रॉ प्रोग्राम 0 इधर मिला, वही फाइल है। ये पूरा हो गया, पूरा हो गया। अब हम लोग फ्लेशर पे आते हैं, फ्लेशिंग करना है ना। यहाँ से प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, डाउनलोड में है तो डाउनलोड में चलते हैं। लोकेशन ये वाला है, देते हैं इसमें, और मेन में इसमें है फाइल मेन कोड, ये रॉ प्रोग्राम में आ गया, दोनों सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ऑलरेडी तो हम लोग का क्या डिवाइस मैनेजर में पोर्ट नहीं कनेक्ट है, निकाल दिया हमने, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। आर्टिक्स लगाया था ना तो इसलिए इससे लगा तो फिर से एडिट करके आ जाएगा, अब तो जरूरत है ना। इस तरह क्या है, फिर से समझिए एमएमसी कनेक्ट नहीं हुआ है, हो गया। यहाँ से आगे ले लिया। पहले इसमें कुछ रेट का दिखाया था, क्या चीजें देखते हैं। ओ कोई दिक्कत नहीं, ये हम जो स्पीड देगा ये हमेशा ऐसा आता है, कोई बात नहीं। अब ऐसे फ्लेशिंग आपका हो जाएगा, ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तुरंत हो जाएगा फ्लेशिंग, फोन चालू हो जाएगा। अब देखते हैं अब ये फाइल फ्लेशिंग होने के बाद देखते हैं कि फोन चालू होता है या नहीं होता है। समझा। ये लग रहा है इंडायरेक्ट मोड में ही रुकेगा। के लिए आसान होता है कि डायग्नोस्टिक पोर्ट में आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें लेके आए। ठीक है, अब इसका डायग्नोस्टिक ENG फाइल में अगर डाल दिए तो एक तो चीज होगा, फोन तुरंत चालू होगा, चालू होने के बाद ऑटोमेटिक आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट देगा। अच्छा ठीक है, अब इस पोर्ट में क्या होगा, तो सिर्फ आपको IMEI नंबर रिपेयर होगा। तो हम इसको IMEI नंबर बना लेते हैं, भले इस मोड में है रहने दो, हमको बस इससे मतलब है, ये डायग्नोस्टिक पोर्ट का। ठीक है, ये फोन समझ जाइए कि चालू हो गया। ठीक है, तो इस मोड में है, इसको रहने देते हैं, रहने देंगे। अब इसके बाद अब इसका क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे ना। IMEI नंबर रिपेयर करेंगे। IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए अब फिर से आपको एक चीज करना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें देखिए यहाँ पे रीड टूल्स में आते हैं, और रीड टूल्स में आने के बाद पहले IMEI नंबर को हम लोग डबल करना पड़ेगा। ये IMEI नंबर देखिए, इधर कैमरा में देखिए, इसका तो IMEI नंबर एक ही दिया है। ठीक है, और फोन में हम लोग का तो 2 चलता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब एक ही में डबल डालेंगे तो सही नहीं है, वो नहीं काम करेगा। ठीक है, हम लोग को तो दोनों में अलग अलग होता है ना। अगर कंपनी वाला एक ही अगर दोनों में काम करता तो दोनों दे देता एक ही में, तो अलग अलग देता है। आप लोग मिलाइएगा देखिए तो अलग अलग होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको इसका IMEI नंबर निकालने के लिए आपके पास तो U5 बॉक्स रहेगा ही रहेगा, U5 बॉक्स रहेगा ना, और U5 बॉक्स रहेगा, और नहीं तो आप एक और होता है, आपको टूल में मिला दिया गया है, आपको QCM टूल का एक दिया गया है, ये आपको टूल में दिया गया है, ये वाला IMEI QCM टूल। ठीक है, तो IMEI QCM टूल में जस्ट हम ओपन करते हैं, और इसको ओपन करते हैं, ये इसका सेटअप मिल रहा है एप्लीकेशन, इसको रन करते हैं। इस तरीके से इसका पेज खुलेगा आपका QCM टूल, जो आप लोग को टूल में मिला गया है। चाहिए आप डायरेक्ट QCM आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अनलॉक तो EMI भी पर होगा ना। होगा QCM टूल आप सर्च करेंगे, आपका इधर मिल जाएगा QCM टूल। 1 मिनट में किस लिए दिखा रहा हूँ ये तो नहीं समझ रहे हो, बार बार बोलने का QCM टूल, ये इसका डेस्कटॉप, आपको कहीं भी किसी साइट से आपको QCM एक टूल डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, QCM टूल डाउनलोड कर लेने के बाद, जैसे कि मैं डाउनलोड करके रखा था, ये ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद
आप IMEI रिपेयर चाहे अनलॉक टूल हो चाहे UMP से करेंगे, जब इसका डबल IMEI नंबर मिलेगा तभी तो करोगे ना, हाँ सर। एक ही डालोगे। तो उसी के लिए डबल करने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। आप लोग समझोगे नहीं, पहले बोलना स्टार्ट, पहले बोलना वो सर वो वाला तो यहाँ से हम लोग क्या, यहाँ पे IMEI नंबर जो एक दिया है वो यहाँ पे एक वाला आपको देना है, ठीक है। तो हम लोग जो IMEI नंबर है इसका इसमें दे देते हैं 864297 864297, ठीक है, 97 के बाद 0431 0431 हो गया 70379, लास्ट में 9 ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो एक IMEI नंबर दिया, नीचे एक और आ गया डायरेक्ट इसका। तो ये फ्री टूल है, इससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये इसमें निकालने का एक रिक्स होता है। क्या चीज कि ये आपको क्या दे रहा है, ये फ्री दे रहा है टूल। फ्री वाला टूल में क्या, ये IMEI नंबर कभी कभी गलत दे देता है, कोई भी उठा के दे देता है, ठीक है। तो इसमें रिक्स होता है, ठीक है। आप YouTube पे देखेंगे, काम करेंगे उसी तरीके से, तो ये एक आप ध्यान नहीं देंगे, आप तो दूसरा नंबर तो नहीं जानते हैं ना, दूसरा IMEI नंबर तो नहीं जानते कौन फ्रॉड सा, हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा हो सकता है कि सही भी दे, या तो हो सकता है कि गलत भी कर दे, ठीक है। तो ये अब कैसे हम लोग इसको सही पकड़ेंगे, तो आपके पास अगर U5 बॉक्स है ना, तो U5 बॉक्स में सही देता है। तो कैसे हम लोग, चलिए आपको U5 बॉक्स में दिखाते हैं उसको। पहले MMC का कर रहे थे, तो अब हम एंड्रॉइड टूल खोलेंगे। तो एंड्रॉइड टूल ओपन करते हैं, चलिए ओके कर देंगे, ऐसे क्लोज करते हैं, ऐसे नेक्स्ट करेंगे। ऐसा सेटअप आपको बोलेगा सेटअप करने के लिए, तो सेटअप हम ऐसे कर करके नेक्स्ट कर लेंगे। ये पूरा आपका ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको क्या IMEI नंबर निकालना है ना, सर्विस पे आना है, ठीक है, यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद इधर IMEI नंबर तो लिख रहा है ना 2, ठीक है। आप उसको बस एक IMEI नंबर को यहाँ से टैप करना है, इसमें देना है। इसमें आप थोड़ा सा सेलेक्ट कर लीजिए कि CPU कौन सा है, अब इसमें आपको टैप करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको हटा दिया पूरा, ये भी हटा देते हैं, तो इधर से अंक छोड़ के आप दे दीजिए, पूरा नहीं देना, 2 टैप करके डालिएगा, टैप करके। अब 37 देना है, इधर हम पेस्ट कर दिया, पेस्ट किया, और लास्ट में हम लोग को 37 देना था, लास्ट में 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 और 7, देखिए लास्ट में 9 आ गया, 9 आया ना, मतलब हम लोग का IMEI नंबर जो इसका लिखा है वो चीज दे दिया। एक बार मैच भी कर लेंगे, 86429 86429 9 के बाद देखिए 70431, इसमें क्या देखिए, इसमें क्या कुछ गलत किए हैं क्या IMEI नंबर, हाँ 8 क्या है? नीचे नहीं क्या ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला सही है ना, हाँ। तो ये तो ऑटो आया ना, इसमें हम लोग थोड़ी कुछ किए हैं, इसमें तो थोड़ी क्या समझ रहा है? इसमें हम लोग बस इसको डाले हैं ना, वो तो ये ऑटोमेटिक ऑटो आ गया। तो ऑटो में क्या दिया है इसका, देखिए कि इसका IMEI नंबर इससे गलत दे रहा है ना, तो ये भी होता है, ठीक है। इसको कॉपी करके और ओपन करने के लिए अगर 2 ऑप्शन है, ये ग्लोबल फाइल में भी किसी किसी में होता है, तो आप क्या करेंगे, फोन पूरा चालू होगा, ये तो चालू नहीं हो रहा है, एंड्रॉइड पे रुक रहा है, ठीक है। तो फोन चालू होगा और इसको आपको क्या करना है, इनेबल करना है। कहाँ से, स्पेशल में आएंगे और ये इनेबल, देख रहे हैं डायग्नोस्टिक बोल रहा है, शॉर्टकट में लिखा है 8B के थ्रू, तो इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से यस करना है। तो ये डायग्नोस्टिक पोर्ट अगर नहीं होगा ना, तो ये डायग्नोस्टिक पोर्ट शो करा देगा। ये कब, जब ENG फाइल रहेगा तब, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब 8B तो इनेबल नहीं हो पा रहा है इसमें, ये तो हैंग ऑफ लोगों पे है ना, तो 8B इनेबल नहीं हो रहा है।
हम लोग को डायरेक्ट डायग्नोस्टिक पोर्ट मिल रहा है ना, काम हो जाएगा। अब आपको रिपेयर करना है, IMEI रिपेयर करना है, तो IMEI तो निकाल दिया। अब IMEI नंबर निकालने के बाद इसके साथ एक और चीज देना पड़ता है, QCN फाइल, जो बेसमेंट रिपेयर होता है, बेसमेंट मर्चेंट, ठीक है। तो QCN वाला फाइल ये भी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, QCN फाइल। ये QCN सर्च किया हूँ, खाली यहाँ पे फाइल कर दीजिए QCN। और इसके किसके लिए? रेडमी नोट 6 प्रो, यही तो मॉडल है ना। और यहाँ पे लिखेंगे QCN फाइल, इसको सर्च करेंगे। और QCN फाइल सर्च करने के बाद आप किसी भी साइट से हम QCN ले लेंगे, ठीक है। सर 2 महीने यही क्लास करेंगे सर, तब जाकर माथा में कुछ उठेगा। इसका क्या इस हुआ? महीने का 20,000 रुपया भर रहे हो तो 2 महीने का सोच लो। सर इसका क्या हुआ? जैसे आप देख रहे हैं वैसे मैं भी देख रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँ। तो ये QCN देख रहे हैं ना, ये QCN आपको जरूरत लगता है IMEI रिपेयर करने के लिए, QCN फाइल, ठीक है। तो QCN यहाँ से हम लेते हैं और इसको तो जीप में है तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आपका QCN इधर मिल गया, ठीक है। QCN मिलने के फाइल तो आप डाउनलोड किए हैं, पहले रिस्टोर QCN करना है। तो रिस्टोर यहाँ से किया QCN और यहाँ से एक्सक्यूट पे क्लिक करेंगे, ये आपको फाइल ओपन हो गया। अब जहाँ पे फाइल का लोकेशन है देंगे, डेस्कटॉप की डाउनलोड, तो मेरे डाउनलोड में है ये QCN, यही ना। देंगे इधर QCN, एक कोई भी फाइल ले लेते हैं, चलिए ऊपर वाला ले लेते हैं QCN। अब इसमें पोर्ट देखिए कौन सा मांगेगा, जस्ट देख रहे हैं डायग्नोस्टिक पोर्ट, ऊपर लिख रहा है डायग्नोस्टिक पोर्ट, मतलब अगर जिसमें डायग्नोस्टिक पोर्ट नहीं आएगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक पोर्ट आना चाहिए, तो इसमें तो ऑलरेडी पोर्ट आ रहा है, डायग्नोस्टिक पोर्ट ENG फाइल दिए है ना, इसके लिए डायग्नोस्टिक पोर्ट डायरेक्ट दे रहा है। तो अब यहाँ से हम ओके कर लेंगे, ऑलरेडी सेलेक्ट। अब ये यहाँ पे आपको QCN राइट होगा, QCN इसमें जाएगा और QCN जाने के बाद इसमें अब आपको बोल रहा है IMEI नंबर डालने के लिए, ठीक है। मतलब इसमें तो IMEI नंबर 00 है। अब आपका जो IMEI नंबर है वो यहाँ पे आपको कॉपी करके देना है। जैसे कि मेरा ये है, कॉपी करेंगे और इधर से हम इसको इससे नीचे वाला, ठीक है। दोनों आपको IMEI नंबर हो गया, ठीक है। आपके फोन में तो 2 IMEI नंबर चलता है ना, तो दोनों तो देना पड़ेगा। तो दोनों हम लोग दे दिया और सिर्फ ओके करना है। अब यहाँ पे आपको वेट करना है, अब ये रिस्टोर करेगा। इसको हम रखेंगे, इसको कॉपी करके रखते हैं। ये एनोन आया है, ठीक है, कॉपी हम कर लिया और इसको हम रखेंगे। इसलिए इसको रख रहा हूँ ताकि मैं देखूंगा कि ये IMEI नंबर यही आया है। हम लोग तो रिस्टोर तो ये किया है लेकिन इसमें चेंज हो गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अभी तो फोन चालू नहीं हो रहा है, पूरा चालू होता है स्टार है 06 से हम लोग देख लेते हैं कि IMEI नंबर कौन सा है, ठीक है। तो दे देता, अगर फिर से अगर IMEI नंबर चेंज हो रहा है तो फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, रिस्टोर QCN। रिस्टोर अगर दे दिए हो, QCN एक बार चला गया ना तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट आप IMEI रिपेयर कर सकते हो। रिपेयर IMEI करिए और यहाँ से एक्सक्यूट करिए, यस करिए यहाँ पे, और पूछेगा जैसे जैसे डायग्नोस्टिक मोड में है आपका, तो यस मेरा डायग्नोस्टिक मोड में है। यहाँ पे पोर्ट आपको लेगा, पोर्ट आ गया, ओके करेंगे। अब यहाँ पे फिर से आपको देखिए, तो हम लोग का जो IMEI नंबर है वही है। एक एनोन दिया है, यहाँ पे देखिए ऑटो ले रहा है ना, ऑटो तो आ गया, तो इसका मतलब हम लोग का सही IMEI नंबर दे रहा है। वो नीचे वो बता रहा था दूसरा किसी का बता रहा था, लेकिन हम लोग का IMEI नंबर सही आया, तो ओके हो गया। ये हमको इसी को देना था, ओके कर देंगे, काम खत्म। तो IMEI नंबर हम लोग का सही गया है, देखिए यहाँ पे अब बताने लगा। सर सेकंड टाइम में सही हुआ, फर्स्ट टाइम में सही नहीं। नहीं ग्लोबल फाइल का जरूरत लगेगा, ठीक है। अब हम लोग का क्या कनेक्टिविटी भी बन गया और ENG फाइल से काम भी कर लिया अपना,
अब हम लोग का ग्लोबल मोड में चालू कर रहे हैं। तो सेम आपको गूगल पे आना है। रेडमी नोट 6 प्रो और फ्लैश फाइल। अब तो मुझे फ्लैश फाइल का जरूरत रहेगा ना, तो फ्लैश फाइल देंगे और फ्लैश फाइल आप किसी भी साइट से ले सकते हैं, किसी भी साइट से ले लीजिए। चलिए रिपेयर माय मोबाइल में देखते हैं। ये ठीक है, लेटेस्ट लेंगे यहाँ से और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। अब इसमें हम देखते हैं वो आईने हो गया पूरा काम इसका। ये रिस्टोर कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसमें, तब तक इधर भी हो जाएगा। सर बोलिए मैनेजर को थोड़ा क्लास बढ़ाने की। ओ मैं क्यों बोलूं भाई, मेरा क्लास है। यार पूरा देखिए इधर ये फिनिश हो गया पूरा कंप्लीट। चुप रहो ना यार। अब चुप, इधर से पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद इधर फाइल भी हम लोग का ग्लोबल फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ग्लोबल फाइल लेने के बाद इधर ओपन फोल्डर करेंगे और इसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम फिर से फ्लैशिंग करने का प्रोसेस वही। अब तो इसमें डायरेक्ट टू पोर्ट तो हम लोग का ईडील वाला नहीं आ रहा है ना पोर्ट, नहीं तो ईडील तो करना पड़ेगा हम लोग का। हाँ। ये अभी डायग्नोस्टिक पोर्ट में है, तो ईडील वाला पोर्ट लाना पड़ेगा हम लोग को। ये फ्लैशिंग पहले ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, तब फाइल सेलेक्ट करके तब कर लेते हैं इसमें। अब इसमें आपको कस्टमाइज भी करना है, एक चीज आपको कस्टमाइज करना है, ठीक है ठीक है। तो वो चीज आपको दिखाएंगे। जब भी एमएमसी चेंज में आप लोग ग्लोबल फाइल डालेंगे ना, तो वो फाइल अनटिक करके तब फ्लैशिंग करिएगा। जो अभी इधर के लिए हो जाए, इसका एक्सट्रैक्ट हो जाए फाइल लेने से। फ्लैशर में लेने के बाद इधर क्लिक करेंगे और जहां पे आपका फाइल का लोकेशन है वो लोकेशन देखिए। ये फाइल है दिया, इधर दिया, यहाँ से ओके कर देंगे। आ गया। इसमें आपको इसमें कस्टमाइज करना है। इसमें जब प्रोग्रामिंग मतलब एमएमसी चेंज करेंगे तब ये लगता है, ठीक है। यहाँ से कस्टमाइज करना है और नीचे आएंगे हम। एक फाइल होता है, आपको दिखाते हैं, ये वाला, ये DFC CFG वाला फाइल, DEVCFG MBN फाइल, ये दो होता है। दोनों को आप अनटिक करके फ्लैशिंग करिए, ठीक है। सर जाएगा तो क्या होगा, अनटिक नहीं करूंगा तो नहीं करोगे तो दूसरा मोड में चला जाएगा, आपका फोन चालू नहीं होगा। ये वाला CFG फाइल होता है, DFC CFG फाइल। तो ये फाइल आपको अनटिक करना है, तब फिर से आपको फ्लैशिंग करना है, ग्लोबल फाइल देना है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है कि जो हम लोग का, ये अगर हम लोग पहले तो ENG फाइल से डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें दिए हैं, उसी मोड से तो ऑन हुआ है ना। हाँ सर। ये इतना आ गया तो ऑन है, जैसे एंड्रॉइड मोड में ऑन है, ठीक है। और ऑन होने के बाद हम ये DFC फाइल देंगे ना, तो फिर से वो चेंज हो जाएगा। तब फिर से वो चेंज होता है, तब आपका वो RPMD वाला काउंटर लॉक वाला मांगने लगता है कि आपको काउंटर लॉक दीजिए, ठीक है। तो फिर से आपको काउंटर लॉक तो है नहीं, क्लीन है, तो उस कंडीशन में फोन चालू नहीं होने देगा। या तो हो सकता है ऑटो पोर्ट दे, चाहे बंद हो जाए, चाहे जो भी मतलब अलग प्रॉब्लम करेगा, चाहे रिकवरी मोड में डायरेक्ट भेजे, एंड्रॉइड मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करके देगा ही देगा, ठीक है। तो ये वाला फाइल आपको जब भी एमएमसी चेंज करेंगे ये वाला फाइल नहीं देंगे। अगर एमएमसी चेंज नहीं करते कोई बात नहीं, आप दे सकते, ठीक है। तो आपको एमएमसी चेंज करेंगे तो ये फाइल नहीं देंगे, ठीक है। अनटिक करके इसको फ्लैशिंग करेंगे। पहले तो ईडिल मोड में नहीं लेकर आना। अब हमको तो ईडिल मोड में डालना पड़ेगा, हाँ। तो हम फ्लैश वाला स्टार्ट करते हैं इधर और ईडिल मोड में कनेक्ट कराना पड़ेगा, इसलिए कि हम लोग को फ्लैशिंग के लिए तो ईडिल पॉइंट चाहिए ना। हाँ सर। तो ईडिल मोड से हम कर लेते तो हैं। पहले वाला तो फ्लैशिंग कर रहा था, डायग्नोस्टिक पोर्ट था ना, हाँ तो सर। डायग्नोस्टिक पोर्ट में तो फ्लैशिंग नहीं होता है ना। 900 9008 वाला पोर्ट चाहिए।
अब ये डायग्नोस्ट ये 9008 वाला पोर्ट सिर्फ आपको ईडील मोड में ही मिलता है। आ गया। तो ये पोर्ट कनेक्ट करके इधर आपका फ्लैशिंग अप स्टार्ट हो जाएगा। जब ये कोड नहीं मिलेगा तब ईडील मोड ठीक है में सर, कनेक्ट स्टार्ट करना करो। सर तब डायरेक्ट क्यों ले रहा था ईडील मोड? उस समय ये कोड ऐसे डायरेक्ट पोर्ट आ रहा था डायग्नोस्टिक पोर्ट। डायग्नोस्टिक पोर्ट मतलब ईडील वाला पोर्ट। पहले जब नहीं कर रहे थे, जब कुछ फाइल नहीं था तो यही तो पोर्ट आ रहा था डायरेक्ट। इसके बाद हम लोग ईएनजी फाइल दे दिया, तो ईएनजी फाइल में अब ईएनजी फाइल वाला पोर्ट दे रहा है डायग्नोस्टिक पोर्ट। तो डायग्नोस्टिक पोर्ट में तो आपका फ्लैशिंग नहीं होगा, तो हम लोग को फ्लैशिंग के लिए ईडील पॉइंट चाहिए ना, ईडील वाला पोर्ट चाहिए ना, तो यही हम लोग ईडील किए हैं। अभी फ्लैशिंग हो रहा है, बस ये यूज होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनेबल डायग्नोस्टिक एडीबी के थ्रू, ठीक है। मतलब इसको हम क्लिक करेंगे, आप एडीबी में आपको इधर नोटिफिकेशन मोबाइल पे मिलेगा परमिशन का, वो परमिशन आपको देंगे, आपको वो डायरेक्ट इधर डायग्नोस्टिक पोर्ट परमिशन पाते ही डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन हो जाएगा। इधर मिल गया। अब डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन होने के बाद अब हम अपना आईएमआई रिपेयर का काम कर लेंगे, ठीक है। अगर ओपन नहीं होता है तब ईएनजी फाइल देना ही। आईएमआई रिपेयर से पहले से एक फाइल डाउनलोड, जैसे कि मान के चलिए आप लोग सेटिंग में जाके अबाउट में चेक करिएगा, अबाउट में सेटिंग में उसमें बेसबैंड वर्जन एक मिलता है, बेसबैंड वर्जन, ठीक है। वो बेसबैंड वर्जन होता है आईएमआई नंबर के लिए। अगर वो बेसबैंड वर्जन खत्म तो आपका आईएमआई नंबर भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग का आप इसमें मान के चलिए हम लोग तो चेक नहीं कर पाए कि इसमें बेसबैंड है कि नहीं, तो डायरेक्ट इसमें बेसबैंड भी बनेगा, मतलब एमएमसी चेंज में बेसबैंड गायब हो जाता है, एमएमसी में बेसबैंड नहीं आता है। और बहुत सा मीडियाटेक में फोन में बेसबैंड आ जाता है, ठीक है। तो कॉलकम में बेसबैंड नहीं मिलता है, तो बेसबैंड क्या करेंगे हम क्यूसीएन देंगे, क्यूसीएन के साथ बेसबैंड भी रिपेयर हो जाएगा और प्लस में उसका आईएमआई रिपेयर फिर से हम डाल देंगे, आईएमआई रिपेयर साथ में हो जाएगा। अगर बेसबैंड नहीं रहेगा आईएमआई नंबर कितना भी रिपेयर करेंगे नहीं जाएगा, तो बेसबैंड होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या क्यूसीएन फाइल दिया, क्यूसीएन फाइल के साथ इसका बेसबैंड बन गया, बेसबैंड के साथ आईएमआई रिपेयर करने काम खत्म। वो डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, मॉडल के हिसाब से सबका क्यूसीएन फाइल मिल जाता है, मॉडल के हिसाब से करके इसमें डाल सकते हैं। Redmi Note 6 Pro में इसके साथ में ये मिलता है, ENG भी होता है और प्लस में ग्लोबल फाइल भी होता है, ये बढ़िया दिया है। तो Redmi Note 6 Pro का ENG फाइल, ये रिपेयर माई मोबाइल है ना, इसको आपको डाउनलोड करके इसको आप डायरेक्ट फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हार्ड डिस्क में है, चाहे डेस्कटॉप पे तो था, ये डेस्कटॉप पे देखिए यही फाइल है Redmi Note 6 Pro, देख रहे हैं ENG फाइल रिपेयर माई मोबाइल एक्सटेक वाला फाइल है। तो इसको अब ये इतना देर तक हैंग आप लोगों पे रुका है, एक बार हम फ्लैशर इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये चीज सर यही सॉफ्टवेयर सर पहले कर देते हैं, हाँ तो जल्दी खुल जाता। तो लास्ट प्रोसेस तो वो ENG मोड में हम लोग क्या पहले ENG फाइल दिया, हाँ उसके बाद फिर से ग्लोबल फाइल, दो प्रोसेस किया ना, और इसमें एक ही में सब है। मतलब वो पहला फ्लैश जो किए थे एनजी के लिए उसी समय यही तो करते हैं। हाँ यही करते, तो Last- ENG का भी काम करता, ग्लोबल का भी काम करता, दोनों काम। लास्ट प्रोसेस ही ईएमआई का ही रहता हाँ बस आईएमआई नंबर रिसेट करना होता है, काम खत्म हो जाता है। इसमें भी चालू हुआ, देखिए पूरा चालू हुआ, हाँ सर। ठीक है। अब इसमें हम लिया सर है सर, ये नहीं दिखाएगा हाँ, डायरेक्ट, इसमें अभी नहीं दिखाया, तो वही वहां से पोर्ट ओपन हो जाए, ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम वही प्रोसेस काम कर लेंगे।